आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारत अब पूरी तरीके से तैयार है। शायद इसीलिए भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि हुई तो उसे फिर हम युद्ध की तरह मानेंगे। इसी को लेकर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इसीलिए मॉक ड्रिल की उन्होंने सीधे तौर पर आदेश जारी कर दिए हैं और इसी के साथ कह दिया है कि जितने भी जिले हैं महाराष्ट्र में, उन सब में वॉर रूम तैयार कराया जाए। और इसी के साथ पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हम डे 1 से देख रहे हैं। सबसे पहले जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने विमान तो भेजे ही, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी लोग हैं, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि और भी लोग हैं, उस विमान के जरिए वापस आ सकते हैं। इसके अलावा पीड़ितों से मिलने जाना हो, पीड़ितों को राहत राशि देने का ऐलान करना हो, और अब इन सारी चीजों से निपटने के बाद अब जब युद्ध के हालात है तो महाराष्ट्र पूरी तरीके से सेफ फील कराते हुए वो नजर आ रहे हैं अपने लोगों को। देखिए, रणनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र, क्योंकि हमारी आर्थिक राजनीति मुंबई महाराष्ट्र में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब तक जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं भारत में, उसमें महाराष्ट्र निशाना रहा है। चाहे 26/11 मुंबई का अटैक हो या जो ट्रेनों में जो बम विस्फोट हुआ था, मतलब आतंकियों के लिए एक टारगेट रहा है हमेशा से मुंबई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र में एक अरबियन सागर का जो अरबियन सी है, वो एक लंबा कोस्ट पड़ता है, तो वहाँ कोस्ट गार्ड के भी जवान हैं। इंडियन नेवी भी है जो मुंबई डॉकयार्ड का इलाका है, उस इलाके में। तो नेवी के लिहाज से, कोस्ट गार्ड के का जो हेडक्वार्टर है उसके लिहाज से, आर्थिक कैपिटल के लिहाज से, और जो इतिहास देखे उसके लिहाज से बहुत सेंसिटिव हो जाता है मुंबई। इसलिए मुंबई के लिए तैयारियां बेहद ज़रूरी है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान के बारे में कि रावलपिंडी में उनका सेना का हेडक्वार्टर है या लाहौर उनका नर्व सेंटर है, लेकिन भारत का जो मुंबई है वो बिल्कुल पाकिस्तान के पास है और समुद्र के रास्ते भी आतंकी वहाँ आ गए हैं। तो इस बात की आशंका है कि जब भी एक्सेलरेशन होगा इस युद्ध का तो मुंबई निशाने पर रहेगा। उस लिहाज से तैयारियाँ बेहद ज़रूरी हैं। इसलिए कोस्ट गार्ड की बैठक हुई, सारी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। इंडियन नेवी वहाँ बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जितने भी ज़िले हैं वहाँ आपात स्थिति से निपटने के लिए सारे कर्मचारियों को छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इन्होंने बैठक लिया और सुरक्षा तैयारियों का जायज़ा लिया। सभी जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है, क्योंकि जब होगा तो हम अभी देख रहे हैं कि राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर या जम्मू कश्मीर, अगर युद्ध इससे ज़्यादा बढ़ता है तो अगला निशाना गुजरात और महाराष्ट्र ही होने वाला है निश्चित तौर पर। फाइनेंशियल कैपिटल है ना वहां पर, बिल्कुल, और वो हमारे इकोनॉमिक रीढ़ ही तो तोड़ना चाहेंगे। हमारा शेयर बाजार है, हमारा बिजनेस हब है तो वो इससे जरूर टारगेट करेंगे। इस लिहाज से मुंबई की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसी को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बैठक लिया उसमें हर तरह की तैयारियों का जायजा लिया गया और पूरा महाराष्ट्र इस वक्त अलर्ट मोड पे रखा गया है। सारे सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जितने कोस्ट गार्ड से जुड़े अधिकारी हैं, नेवी हैं, या जो समंदर का जो ये किनारा है उसकी सुरक्षा को देखते हुए, ये सब बहुत सेंसिटिव एरिया है। इस वजह से एक एक्स्ट्रा तत्परता या एक्स्ट्रा अलर्टनेस दिखाई जा रही है और ये वक्त की मांग भी है कि एक्स्ट्रा अलर्टनेस होनी चाहिए। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को लेकर और इस आतंकवाद के खिलाफ जो जंग हम सब लड़ रहे हैं मिलकर, उस पर क्या कुछ कहा, उसी बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। असं आहे की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र आहे। त्यांनी आतंकवादाचंच नेहमी समर्थन केलंय, पण आता भारत थांबणार नाही। मोदीजींच्या नेतृत्वात योग्य उत्तर आमची सेना त्या ठिकाणी देते आहे। आमच्या सेनेवर आम्हाला गर्व आहे। राज्यात काय काय खबरदारी घेतली? मी राज्यामध्ये कालच आम्ही बैठक घेतलेली आहे आणि वॉरबुक प्रमाणे जी काही खबरदारी घ्यायची आहे ती सगळी खबरदारी आपण घेतलेली आहे। सर्व प्रकारचं कोऑर्डिनेशन, सर्व जिल्हा युनिट्सला योग्य प्रकारे इन्फॉर्मेशन आणि रिसोर्सेस देणं, या सगळ्या गोष्टी आपण केल्या आहेत। दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत आहेत। राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचा निर्णय सुप्रिया सुळेंनी घ्यायचा आहे आणि काही मला माहित नाही सर, हिंदी हे तुम्ही एकतर सुप्रियाताईंना विचारा, आता अजित दादांना विचारा। दोघे आम्हाला बऱ्यापैकी असं अरे भैया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का करता हूं? चला चला चला